इसमें एंट्री फीस नहीं है, कोई इसकी चार्ज नहीं है, सबके लिए फ्री है। चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे कोई स्कूल कॉलेज हो, चाहे कोई प्राइवेट व्यक्ति कोई किसी किस्म की खेल की कोई ऐसी इवेंट्स करवाना चाहता हो तो सबके लिए ये ओपन है। कोई किसी किस्म की इसके ऊपर फीस वगैरह नहीं है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐलनाबाद हलचल। ऐलनाबाद की प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या खेल स्टेडियम की रही है, जो अब आगामी कुछ ही दिनों में पूरी होती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर शहर की सामाजिक संस्था अजीज प्रताप सिंह खोसा फाउंडेशन द्वारा इस क्षेत्र के युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए नव वर्ष की सौगात देते हुए खेल स्टेडियम का शिलान्यास श्रीमती अमनदीप कौर खोसा के कर कमलों द्वारा किया गया। इस समय उनके साथ फाउंडेशन संरक्षक मलकीत सिंह खोसा व अमरपाल खोसा भी मौजूद रहे। स्वर्गीय अजीज प्रताप खोसा की याद में अजीज प्रताप खोसा फाउंडेशन की तरफ से एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कह लीजिए, स्टेडियम कह लीजिए, उसका नींव पत्थर फाउंडेशन की तरफ से रखा गया है। क्योंकि ऐलनाबाद 50-60 हज़ार की आबादी का कस्बा है, सब डिवीज़न है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सरकारी स्टेडियम ऐसा नहीं है कि जहाँ बच्चे जो है खेल कूद सकें। तो पिछले दिनों भी सरसा रोड पे एक प्राइवेट व्यक्ति की ज़मीन पे खेल इंडिया खेल के नाम से आत्माराम जोड़ ने एक स्टेडियम बनाया था, लेकिन वो चलते चलते अब फिर उन्होंने अपने निजी काम में उसको ले लिया। तो मौजूदा हालातों में ऐलनाबाद में कोई भी ऐसी कॉमन जगह नहीं है जहां बच्चे खेल पाएँ। तो अजीज प्रताप खोसा जो कि हमारे स्वर्गीय है, उनकी याद में पिछले दिनों जब उनके डेथ एनिवर्सरी पे ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, तो तब फाउंडेशन की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि जब तक ऐलनाबाद में कोई सरकारी स्टेडियम नहीं बन जाता, तब तक टेम्परेरी तौर के लिए चाहे 5 साल लगें, चाहे 10 साल लगें, चाहे 2 साल लगें, हम अजीज प्रताप खोसा की याद में अजीज प्रताप खोसा फाउंडेशन की तरफ से एक स्टेडियम जो है अपने निजी लेवल पे बनाएंगे। आज उसकी शुरुआत की गई है और वो स्टेडियम को बनाने के लिए उसका नींव पत्थर रखा गया है और काम स्टार्ट किया गया है, ताकि ऐलनाबाद के जो नौजवान बच्चे हैं उनको खेलने के लिए जगह उपलब्ध हो और बच्चों का ध्यान जो है किसी शरारती किस्म की कार्रवाई की बजाय खेलों की तरफ आकर्षित हो। वो तभी होता है जब उनको कोई ना कोई सुविधा मिलती है। अगर सुविधा नहीं होती तो कुदरती बात है कि बच्चों की लगन किसी न किसी दूसरी तरफ या कहिए कि गलत एक्टिविटी की तरफ जाती है। तो फाउंडेशन की तरफ से ये एक कोशिश की गई है कि ऐलनाबाद के बच्चों को जब तक कोई सरकारी स्टेडियम ऐलनाबाद में नहीं बनता, तब तक उनको खेलों के लिए एक अच्छी जगह प्रोवाइड की जाए। तो उसी संदर्भ में आज इसकी शुरुआत हुई है। कितनी एकड़ जगह है और कौन से? ये 2.5 एकड़ जगह है और नहर रोड से आगे हुड्डा रोड जो चलती है उसके ऊपर इसका मेन गेट पड़ता है। और कोई भी चाहे लोकल शहर की बात है या इलाके से किसी भी संस्था ने, किसी व्यक्ति ने कोई यहाँ खेल समागम करना है किसी किस्म का भी, तो कोई इसमें एंट्री फीस नहीं है, कोई इसकी चार्ज नहीं है, सबके लिए फ्री है। चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे कोई स्कूल कॉलेज हो, चाहे कोई प्राइवेट व्यक्ति कोई किसी किस्म की खेल की कोई ऐसी इवेंट्स करवाना चाहता हो तो सबके लिए ये ओपन है। कोई किसी किस्म की इसके ऊपर फीस वगैरह नहीं है।
क्या फैसिलिटीज यहाँ हो अभी आगे करने का विचार है? जो ज़्यादा ज़रूरी नेसेसिटीज़ हैं, जैसे पानी की सुविधा, बाकी और जो है ना थोड़ा बहुत बच्चों को तैयार होने के लिए कोई जो भी सुविधा है, आहिस्ता आहिस्ता इसको कोशिश की जाएगी कि ये समय के अनुसार इसको पूरा एक स्टेडियम के तौर पे डेवलप किया जाए। कब तक लगता है सर आपको ये तैयार हो जाएगा स्टेडियम लोगों के आम तो बच्चों के लिए? मैं समझता हूँ कि जैसे हमारा टारगेट है कि इस हमारे अजीज प्रताप लेट अजीज प्रताप जो है उसका बर्थडे मार्च में पड़ता है, तो हमारी कोशिश है कि 29 मार्च उससे पहले पहले इसको तैयार कर लिया जाए। अगर कोई किसी किस्म की बरसात वगैरह या और किसी किस्म की कोई अगर बाधा नहीं आती तो हमारी कोशिश है कि ये उसके बर्थडे पे भी हम जो स्पोर्ट्स का इवेंट्स करवाते हैं वो इसी स्टेडियम में करवाएं।